हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल में। आज हम सब क्लास 10th के सोशल साइंस का कुछ महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव पढ़ने वाले हैं जो बोर्ड एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़रूरी है। आइए हम लोग क्वेश्चन को पढ़ते हैं। पहला नंबर क्वेश्चन है, मैगनी का संबंध किस संगठन से था? पहला ऑप्शन है डायट, दूसरा ऑप्शन है कार्बोनरी, तीसरा ऑप्शन है लाल सेना, चौथा ऑप्शन है लिफी। यहाँ पे सही ऑप्शन हो जाएगा कार्बोनरी। दूसरा क्वेश्चन है, चरक का संबंध किस देश से था? पहला ऑप्शन है नेपाल, दूसरा ऑप्शन है म्यांमार, तीसरा ऑप्शन है श्रीलंका, चौथा ऑप्शन है भारत। यहाँ पर सही ऑप्शन हो जाएगा भारत। 3 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन प्रकृति आपदा है? निम्न में से कौन प्रकृति आपदा है? पहला ऑप्शन है आग लगाना, दूसरा ऑप्शन है बम विस्फोट, तीसरा ऑप्शन है भूकंप, चौथा ऑप्शन है रासायनिक दुर्घटना। प्रकृति आपदा मतलब ये होता है वो मानव जिसको उत्पन्न किया हो, अर्थात वो अपने आप आया हो, यानी भूकंप हो गया, सुनामी हो गया, ये सब प्रकृति आपदा है। तो यहाँ पे सी नंबर ऑप्शन भूकंप सही हो जाएगा। सी ऑप्शन भूकंप सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, गैरिबाल्डी पेशे से क्या था? पहला ऑप्शन है व्यापारी, दूसरा ऑप्शन है जमींदार, तीसरा ऑप्शन है किसान, चौथा ऑप्शन है नाविक। यहाँ पे सही ऑप्शन हो जाएगा डी, नाविक। अगला क्वेश्चन है, जलवेरिन एक संस्था थी, मतलब जलवेरिन किसकी संस्था थी? पहला ऑप्शन है व्यापारियों की, दूसरा ऑप्शन है क्रांतिकारियों की, तीसरा ऑप्शन है सामंतों की, चौथा ऑप्शन है विद्वानों की। सही आंसर हो जाएगा व्यापारियों की। अगला क्वेश्चन है, टेक्सोल का उपयोग होता है, यानी टेक्सोल एक दवाई का नाम है और इसका उपयोग किस बीमारी में होता है? पहला ऑप्शन है मलेरिया, दूसरा ऑप्शन है एड्स, तीसरा ऑप्शन है कैंसर, चौथा ऑप्शन है टीबी। इसमें से 3 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा कैंसर में। टेक्सोल का उपयोग कैंसर में होता है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। लाल सेना का गठन किसने किया? पहला ऑप्शन है ट्रोट्स्की, दूसरा ऑप्शन है हिटलर, तीसरा ऑप्शन है ओवन, चौथा ऑप्शन है कार्ल मार्क्स। यहाँ पर सही ऑप्शन हो जाएगा ट्रोट्स्की। अगला क्वेश्चन है, बोल्शेविक क्रांति कब हुई? पहला ऑप्शन है फरवरी 1917, दूसरा ऑप्शन है नवंबर 1917, तीसरा ऑप्शन है अक्टूबर 1917, चौथा ऑप्शन है सितंबर 1917। यहाँ पे सही ऑप्शन हो जाएगा दूसरा, नवंबर 1917। बोल्शेविक क्रांति कब हुई थी? नवंबर 1917। वार एंड पीस किसकी रचना है? पहला ऑप्शन है सेंट साइमन, दूसरा ऑप्शन है कार्ल मार्क्स, तीसरा ऑप्शन है एंजेल, चौथा ऑप्शन है टॉल्स्टॉय। यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा चौथा, टॉल्स्टॉय। वार एंड पीस किसकी रचना है? टॉल्स्टॉय। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, साम्यवादी शासन का पहला प्रयोग कहाँ हुआ था? यानी पहली बार साम्यवादी शासन का पहला प्रयोग कहाँ हुआ था? पहला ऑप्शन है रूस में, दूसरा ऑप्शन है जर्मनी, तीसरा ऑप्शन है जापान, चौथा ऑप्शन है चीन। यहाँ पर सही ऑप्शन हो जाएगा रूस। पहला साम्यवादी शासन का पहला प्रयोग कहाँ हुआ था? रूस में। 11 नंबर क्वेश्चन है, कोयला का सर्वोत्तम प्रकार कौन सा है? पहला ऑप्शन है एंथ्रासाइट, दूसरा ऑप्शन है पीट, तीसरा ऑप्शन है बिटुमिनस। यहाँ पे टाइपिंग थोड़ा गलती हो गया है, बिटुमिनस लिखा गया है। तीसरा ऑप्शन होगा बिटुमिनस, चौथा ऑप्शन है लिग्नाइट। सही ऑप्शन हो जाएगा ए, एंथ्रासाइट। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य में कोयला सबसे अधिक होता है? पहला ऑप्शन है झारखंड, दूसरा ऑप्शन है उड़ीसा,
तीसरा ऑप्शन है बिहार, चौथा ऑप्शन है पश्चिम बंगाल। सही ऑप्शन हो जाएगा ए झारखंड, यानी झारखंड में कोयला सबसे अधिक होता है। अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। बिहार का सबसे अधिक आबादी वाला जिला कौन है? पहला ऑप्शन है शिवहर, दूसरा ऑप्शन है पटना, तीसरा ऑप्शन है नालंदा, चौथा ऑप्शन है भागलपुर। सही ऑप्शन हो जाएगा बी पटना। याद रखिएगा, जब भी बिहार में अधिक पूछेगा या सबसे अधिक पूछेगा तो पटना, और सबसे कम पूछेगा तो ज़्यादातर शिवहर ही उत्तर मारेंगे। अगला क्वेश्चन है सुनामी कहाँ आता है? पहला ऑप्शन है स्थल, दूसरा ऑप्शन है समुद्र, तीसरा ऑप्शन है आसमान, चौथा ऑप्शन है कोई नहीं। इनमें कोई नहीं। सुनामी कहाँ आता है? पहला ऑप्शन है स्थल, दूसरा ऑप्शन है समुद्र, तीसरा ऑप्शन है आसमान, चौथा ऑप्शन है इनमें कोई नहीं। सुनामी समुद्र में आता है। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। चिपका आंदोलन संबंधित है। पहला ऑप्शन है मृदा संरक्षण से, दूसरा ऑप्शन है वायु संरक्षण से, तीसरा ऑप्शन है जल संरक्षण से, चौथा ऑप्शन है वन संरक्षण से। चिपको आंदोलन वन संरक्षण के लिए किया गया था, यानी कुछ ठेकेदार थे जो वनों को सरकार से खरीद कर उस जंगल को काटना चाहते थे। तो चिपको आंदोलन वन संरक्षण से संबंधित है। अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन है बिहार का शोक नदी किसे कहते हैं? बिहार का शोक नदी किसे कहते हैं? पहला ऑप्शन है गंगा, दूसरा ऑप्शन है कोसी, तीसरा ऑप्शन है पुनपुन, चौथा ऑप्शन है यमुना। यहाँ पे सही ऑप्शन हो जाएगा बी कोसी। बिहार का शोक नदी कोसी को कहते हैं। अगला क्वेश्चन है पंडित नेहरू ने सर्वप्रथम किस नदी पर झंडा फहराया? पंडित नेहरू ने सर्वप्रथम किस नदी पर झंडा फहराया? पहला ऑप्शन है रावी, दूसरा ऑप्शन है कोसी, तीसरा ऑप्शन है पुनपुन, चौथा ऑप्शन है यमुना। यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा ए रावी। ठीक है। 1929 में पंडित नेहरू ने रावी नदी पर सर्वप्रथम झंडा फहराया था। काली मृदा का दूसरा नाम क्या है? काली मृदा का दूसरा नाम क्या है? पहला ऑप्शन है रेगुर मृदा, दूसरा ऑप्शन है लेटेराइट मृदा, तीसरा कोयम खदोनो, चौथा कोई नहीं। सही ऑप्शन हो जाएगा ए रेगुर मृदा। काली मृदा का दूसरा नाम क्या है? रेगुर मृदा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कार्ल मार्क्स का जन्म कब हुआ? 1717। पहला ऑप्शन है, दूसरा ऑप्शन 1818, तीसरा है 1719, चौथा है 1819। सही ऑप्शन हो जाएगा 1818। कार्ल मार्क्स का जन्म कब हुआ था? 1818। अगला क्वेश्चन है लेनिन की मृत्यु कब हुई? पहला ऑप्शन है 1924, दूसरा ऑप्शन है 1824, तीसरा 1719, चौथा ऑप्शन है 1819। सही ऑप्शन हो जाएगा ए 1924। लेनिन की मृत्यु कब हुई थी? 1924 में। हम सब 20 क्वेश्चन को पढ़ पाए हैं। अगले क्लास में और भी क्वेश्चन सोशल साइंस का पढ़ेंगे जो बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करें ताकि उनको इससे लाभ हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।